नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान प्रतीक का निधन हुआ है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का निधन। इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाए गए थे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। अपर्णा यादव वर्तमान में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। सिविल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं प्रतीक, जिनका निधन हो चुका है। इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाए गए थे। अपर्णा यादव के पति थे। अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं और इस समय महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और मात्र 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया है। हम आपको बताते हैं कि कौन थे प्रतीक यादव। मुलायम सिंह के बेटे थे प्रतीक यादव। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना के बेटे थे। फिटनेस जिम के मालिक थे। जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे। वहीं ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीडर्स से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो मात्र 38 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, जिसके बाद पूरे यादव परिवार में शोक की लहर। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, हर कोई बेहद हैरान है। प्रतीक यादव अपर्णा यादव के पति थे। अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। सिविल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक उनकी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि काफी समय से बीमार चल रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले भी हॉस्पिटल लेकर आया गया था उनको। लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में लाए गए थे, लेकिन फिर उनको आराम मिल गया, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अचानक से आज सुबह ये खबर आती है कि लखनऊ से मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। इस खबर के बाद पूरी राजनीति में शोक की लहर है। यादव परिवार में शोक की लहर है। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीडर्स यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और हमेशा ही वो राजनीति से दूरी बनाते दिखे थे। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। लखनऊ में द फिटनेस के नाम से उनका एक जिम भी था। प्रतीक जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू किया जाता था। अभी कुछ दिनों पहले ही अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के तलाक की खबरें भी काफी सुर्खियों में थी, काफी चर्चा में थी, लेकिन उसको एक अफवाह बताकर उस खबर को शांत कर दिया गया था। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आती है कि प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव ने हमेशा से ही राजनीति से दूरी बनाकर रखी थी। वो हमेशा से ही रियल एस्टेट और फिटनेस में अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे।
तो बेहद दुखद खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुलायम सिंह के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है लखनऊ में? देखिए हलचल अब से कुछ देर पहले यहाँ पे काफी देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से कहा जा सकता है मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है। ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, ये लखनऊ सिविल अस्पताल का एमएमसी गेट है। सुबह 5:55 पे प्रतीक यादव आया है, उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है ये चेक किया जाता है। हालांकि सबसे पहले ईसीजी कराई गई, लेकिन ईसीजी में ईसीजी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद उनको आईसीयू में ऊपर ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी कि जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि जब वो अस्पताल लाए गए थे, सिविल अस्पताल लाए गए थे, वो ब्रॉड डेड थे। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्या वजह है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हालांकि यहाँ से प्रतीक यादव की जो बॉडी है वो मर्करी यानी कि जो पीएम हाउस है वहां पर, पोस्टमार्टम हाउस वहां पर भेज दी गई है और वहीं पर ही डॉक्टरों के जो पैनलों के साथ में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई। देखिए, एक सबसे बड़ा विषय यही बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव 2 बार सुसाइड करने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़ा सवाल, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि वो अपर्णा यादव से डिवोर्स लेना चाह रहे, तो इस तरीके की बातें निकल के सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को इसी अस्पताल में ब्रॉड डेड लाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर प्रतीक यादव किसके साथ थे, घर में किसके किसके साथ थे, घर पे थे या फिर अपने दोस्तों के साथ में थे, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। क्या अभी तक कोई परिवार का सदस्य वहां पहुंचा है? कोई है वहां पर उनको देखरेख करने वाला या कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब प्रतीक यादव की बॉडी रखी जा रही थी, तब वही लोग थे जो प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर के आए थे। उसमें उनके परिवार के हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्टर के रजिस्टर पर लिखवाया गया, वो प्रतीक यादव को जो जिन्होंने एडमिट कराया वो उनके दोस्त थे। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब किसी को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उससे उसका रिलेशनशिप पूछते, तो उसमें दोस्त लिखाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि परिवार के लोग नहीं थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रतीक यादव किसके साथ आए, यानी कि दोस्तों के साथ आए या सिक्योरिटी के साथ आए, किसके साथ आए, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। हालांकि प्रतीक यादव की जो बॉडी है यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस चली गई है, पोस्टमार्टम हाउस गई है और वहां पर बाकायदा डॉक्टरों का एक पैनल वीडियोग्राफी के साथ पूरा एक पोस्टमार्टम किया जाएगा कि ताकि कारणों का पता चल सके कि प्रतीक यादव की मौत जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, हर कोई बेहद शोक में भी है और शौक में भी है, क्योंकि 38 साल की उम्र में अचानक से इस तरीके से निधन होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ज्यादा इनकी उम्र नहीं थी और अगर देखा जाए तो करीब 38 साल के आसपास की इनकी एज थी। और ऐसे में कहा यह जा सकता है जो उनके पत्नी है अपर्णा यादव, इस समय अगर देखा जाए तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, एक बड़ा पद रखती है अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का ना आना, परिवार में अगर देखा जाए तो और जो पत्नी है उनको लेकर के आना चाहिए था अस्पताल, उनको एडमिट कराना चाहिए था, तो ऐसे कई चीजें सवाल
खड़े करती है। हालांकि अब यही देखना होगा कि प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई, किन कारणों की वजह से हुई, ये एक जरूर सवाल बना हुआ है। हालांकि अब पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, पोस्टमार्टम कितनी जल्दी होता है और उसके बाद की किस तरीके से जो यादव परिवार है जी वो इस दुख को किस तरीके से सहन करता है, ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से खबर सामने आई है हर कोई बेहद शौक में है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ कारण रहे हैं उनके निधन का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतीक यादव के शरीर पर मिले हैं कई निशान। प्रतीक की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से फोन आया। फोन कर अस्पताल से मांगी गई थी मदद। अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक यादव। प्रतीक को 20 लड़के लेकर पहुंचे थे अस्पताल। लखनऊ में होगा प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम। सीएमओ की देखरेख में होगा पोस्टमार्टम। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अखिलेश डिंपल ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि प्रतीक के शरीर पर कई निशान भी मिले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि प्रतीक के शरीर पर कई निशान मिले हैं, संदिग्ध मौत मानी जा रही है उनकी। बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव की जो मौत है वो एक तरीके से संदिग्ध मौत है, क्योंकि अभी कारणों का पता नहीं है। और जो सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जब वो उनको यहाँ पे लाया गया था सुबह 5:55 पर जब उनको यहाँ पे इसी अस्पताल पर लाया गया था, उनके साथ में करीब 10 से 12 लोग थे। यानी कि वो 10 से 12 लोग, वो कौन है, हो सकता हो कि उनकी जो सुरक्षा में जो घर पर जो सुरक्षा रहती है उनके वो लोग हों, सिक्योरिटी वाले हों या उनके रिश्तेदार हो। करीब 12 लोग थे जिनको जो लेकर के आए थे इस अस्पताल में। और इस अस्पताल में आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस का तांता लगा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी हॉस्पिटल्स में है। यहाँ से इनकी जो बॉडी है वो मर्चरी भिजवा दी गई है, वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो इसी अस्पताल में की जा रही हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर। और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रतीक यादव की मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों की वजह से, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी बॉडी पर कुछ निशान थे। निशान किस तरीके के थे ये सब जांच के बाद ही पता चल सकता है। सबसे अहम बात यही कही जा सकती है कि प्रतीक यादव के परिवार से कोई नहीं आया था, उनके रिश्तेदार कोई नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि उनके दोस्तों ने उनको इसी अस्पताल में भर्ती कराया है। अब देखना यही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, किस तरीके की रिपोर्ट आती है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल कई डॉक्टरों का जो पैनल होता है, वीडियोग्राफी होती है, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम प्रक्रिया में अपनाई जाएंगे, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में क्या कुछ के सामने आता है, ये जरूर देखना होगा। आशीष, लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती रही हैं कि यादव परिवार में पारिवारिक कलह चलता है, हमेशा से ही अटकलों की खबरें सामने आती रही है। तो क्या लगता है, क्या उन्हीं सभी मामलों को लेकर भी इस तरीके का कदम उठाया गया हो प्रतीक यादव की तरफ से? देखिए, कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि यादव परिवार में जिस तरीके से कलह चल रहा था, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव में आपस के जो रिश्ते थे वो अच्छे रिश्ते नहीं थे। क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर तमाम सारे प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई टिप्पणियां भी की थी अपर्णा यादव को लेकर के, और ये भी कहा था कि मैं अपर्णा यादव से डिवोर्स लेना चाह रहा हूँ। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो देखिए, चीजें कहीं ना कहीं
अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक तरीके से सब उलझी हुई चीजें हैं। तो बुद्धि तभी सुलझ सकती है जब प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम होगा, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी चीजें क्लियर हो पाएगी कि आखिर प्रतीक यादव ने रात में जब उन्होंने डिनर में क्या लिया, उनको किसी तरीके का कोई पॉइजन तो नहीं दिया गया। तो ऐसी कई जो चीजें हैं वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। आशीष, यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि परिवार का कोई सदस्य मौके पर नहीं पहुंचा है, ना उनकी पत्नी पहुंची है, ना ही अखिलेश यादव पहुंचे हैं, ना ही कोई भी परिवार का सदस्य इस समय अस्पताल में मौजूद है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि जब सुबह 5:55 पे प्रतीक यादव को जब इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उनके साथ में उनकी पत्नी नहीं होती है, उनके साथ में प्रतीक यादव के साथ में उनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके बच्चे भी काफी बड़े हैं, समझदार हैं, ऐसा नहीं है, उनके बच्चे नहीं होते। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं, न ही परिवार का कोई सदस्य उनके साथ आता है। प्रतीक यादव के साथ में सिर्फ प्रतीक यादव के जो दोस्त होते हैं वो उनको लेकर के यहाँ पे आते हैं, और लाने के बाद बाकायदा जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनको देखते हैं, उनकी हालांकि नब्ज नहीं मिल रही होती है, कहा ये जा रहा है कि उनको जब जिस अस्पताल लाया गया तो ब्रॉड डेड था, यानी कि प्रतीक यादव की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब पहले कहाँ पे हुई, घर पे हुई या दोस्त यारों के साथ में हुई, किसके साथ प्रतीक यादव थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब तक कि परिवार के लोग सामने नहीं आते। अगर परिवार के लोगों का किसी भी तरीके का बयान आता है तो कई सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझती दिखाई देगी कि प्रतीक यादव किसके साथ में थे रात भर, प्रतीक यादव क्या अपने घर पर थे। तो ऐसे कई जो सारे सवाल हैं उन सवालों की गुत्थियां सुलझती दिखाई देंगी। आशीष, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब इन सभी का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगा। आप बने रहिए वहां और सारी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, हर कोई बेहद दंग है, क्योंकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का अचानक से निधन होना, वो भी 38 साल की उम्र में, तो कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान मिले हैं, उनकी मौत संदिग्ध मानी जा रही है। तो उस एंगल से भी अगर बात की जाए या जांच की जाए तो कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में नहीं मौजूद है, उनकी पत्नी नहीं मौजूद है, उनके भाई नहीं है, उनके बच्चे वहां मौजूद नहीं है। तो आखिर परिवार के लोग कहां हैं? इन सभी बातों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा, जब वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3 से 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। सुबह 5:30 बजे की ये खबर बताई जा रही है, जब प्रतीक यादव का निधन हो चुका था और जब उनको अस्पताल लाया गया था तब पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्रतीक को 20 लड़के अस्पताल लेकर आए थे। सीएमओ की देखरेख में उनका पोस्टमार्टम होगा। कई बड़े सवाल इस समय अब हर किसी के मन में उठ रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ और कैसे हुआ जिससे प्रतीक यादव का निधन हो गया मात्र 38 साल की उम्र में। जो रियल एस्टेट और जिम फिटनेस चलाते थे, अपने फिटनेस को भी वो बेहद ध्यान में रखते थे। तो क्या कुछ हुआ है, ये सारी बातें अब पोस्टमार्टम में ही खुलकर सामने आएंगी और अब देखना होगा कि परिवार के सदस्यों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। इस समय अस्पताल के बाहर भी पुलिस व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे,
विनम्र श्रद्धांजलि। श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनके निधन पर शोक जताया है। श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि।